बाकी सब मंत्री बैठे हैं। हम लोगों ने हर महीने समीक्षा की डट के, तो जो एस्टीमेट हमने रिवाइज लगाया था उससे 6,000 करोड़ रुपए ज्यादा इकट्ठे कर लिए और हमने काम कोई रुकने नहीं किया। तो एक उस पर हमको विचार करना है। अपने अपने आइडियाज होंगे कि कैसे इंतजाम हो सकता है, कैसे बढ़ सकता है, कि रेगुलर मॉनिटरिंग। और दूसरी फिर तीसरी चीज, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का अपना रोड मैप तैयार है। वो अपना रोड मैप है जिसको हमको काम करना है। आपके विभाग का सबका अलग अलग बना हुआ है। तो उस रोड मैप पे चलते हुए हम लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, धन की व्यवस्था करते हुए। तो वो विभागीय समीक्षाएं और जो दिक्कतें उनको दूर करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। दो और महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य के बारे में मैंने चर्चा कर दी। एक है शिक्षा, उस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। मुझे इस समय लगता है बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं गए, कॉलेजेज भी खुले नहीं, तो ऐसे में क्या करें। शिक्षा समूह हमारा हमारे मंत्री साथियों का बना हुआ है। वो जरूर अपनी बात करेगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्या शिक्षा देने का क्रम जारी रह सकता है और क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि बच्चे भी अब कुंठित भी, परेशान भी हो रहे हैं। तो हमको उस पर भी निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। एक पिछली बार हमने विचार किया था सार्वजनिक संपत्ति का सुप्रबंधन कैसे हो। कई बार कई चीजें हमसे अनदेखी रह जाती है। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि इधर उधर जो हमारी संपत्ति है बाहर है, उसको हम कैसे, उसमें से लोक संपत्ति अपन ने वो विभाग बनाए थे अलग, उस विभाग ने काम करना शुरू किया। मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूं। कई जगह जैसे सीहोर के पास ही शुगर मिल की 3-4 हजार एकड़ जमीन, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। हम कभी गंभीरता से सोचते नहीं, लोग लड़ते लड़ाते रहते हैं। तो ऐसी डबरा के पास एक बहुत बड़ी जमीन है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इनका सुप्रबंधन कैसे हो, सदुपयोग कैसे हो, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। तो हमारी जो शासकीय संपत्ति है उसका सुप्रबंध हो, उसका ठीक उपयोग हो। ऐसे अनेकों विषय है जिस पे हमको विचार करने की जरूरत है। उसके साथ साथ गरीब, किसान, माताएं बहनें और बच्चे, उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं हमने बनाई है। उन पर, किसानों पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अनेकों चीजें हमने की है। और क्या सोचा जा सकता है, गरीबों के लिए क्या सोचा जा सकता है, माताओं बहनों के लिए, बच्चों के लिए क्या सोचा जा सकता है। अगर कुछ आइडियाज आते हैं तो उनके बारे में हम लोगों को चिंतन और विचार करके हम आगे कैसे कर सकते हैं। फिर वैक्सीनेशन का अभियान, ये बहुत महत्वपूर्ण है थर्ड लहर को भी, थर्ड वेव को भी रोकने के लिए। तो वैक्सीनेशन को जन अभियान कैसे बनाएं, साधारण तरीके से नहीं, जुलाई से पर्याप्त डोजेज प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे हमको। और मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, मंत्री परिषद की तरफ से, आप सबकी तरफ से, कि उन्होंने अब ये काम अपने हाथ में ले लिया है। बीच में कुछ राज्यों ने ये चर्चा की थी कि केंद्र क्यों करे, हम क्यों ना करें, और उस चक्कर में फिर ये हो गया था संघीय ढांचा है, राज्यों को अधिकार दो, इतनी उम्र के बच्चों को भी लगाओ। तो फिर केंद्र सरकार ने तय कर लिया कि भाई राज्य चाहते तो राज्य लगाए, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। राज्यों में खींचातानी हुई, डोजेज मिलने में दिक्कत हुई, कहीं ने ग्लोबल टेंडर कर दिए तो कोई आए नहीं ग्लोबल टेंडर में। और बाद में फिर प्रधानमंत्री जी से आग्रह, या हमने भी आग्रह किया था कि अंततः आपको ही संभालना होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने वो काम अपने हाथ में लिया। अब वो वैक्सीन निःशुल्क मिलेगी, लेकिन अभियान के रूप में वैक्सीनेशन का काम एक रिकॉर्ड समय में, निश्चित समय में मध्य प्रदेश में हम कैसे पूरा कर दें। और अभियान की जब बात करते हैं तो आपके आइडियाज आएंगे कई तरह कि हमको कैसे। एक तो ऐसा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर चले जाओ, दूसरा ये कि हम क्या किसी दिन तय कर सकते हैं बिना भीड़ के 5 लोग लेके हम निकल जाएं अपने जिले में कि वैक्सीन लगवाओ और 5 किलोमीटर पदयात्रा करें। अलग अलग कई तरीके हो सकते हैं। ये केवल पदयात्रा करना है ये मैं नहीं कहना, हम गाड़ी पर सवार होकर भी अनाउंस कर सकते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए और वैक्सीनेशन को प्रेरित करने के लिए। आइडियाज और आपसे आएंगे, लेकिन वैक्सीनेशन सुरक्षा चक्र है, जीवन बचाने का अभियान है।
और इसलिए इसको कैसे बहुत ढंग से इसको हम कर पाए एक निश्चित समय सीमा में पूरा, उस पर हमको आज विचार करके ढंग से मध्य प्रदेश कोविड के संक्रमण को रोकने में एक मॉडल के रूप में सामने आ गया। वैक्सीनेशन में भी हम मॉडल कैसे बन जाए, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। अब बाकी मित्र चले जाए, हम अपनी चर्चा। सर्विसेज क्लब का MPPSC सुपर 100 बैच साल भर का ये ऑफलाइन बैच 1 जुलाई से भोपाल में शुरू हो रहा है। इस बैच में सीटें हैं केवल 100, साल भर की फीस है केवल 30,000 रुपए और एडमिशन होंगे 1 जुलाई 2021 को सुबह 7 बजे से। कॉल करें 7747068666 पर।